हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जब से आपकी लाइफ में एंटर होता है आप लोगों को कंफ्यूजन ही रहती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और जब भी किसी इक्वेशन में दिख जाए तो फिर टेंशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। तो लॉग 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 की कहीं पे भी इक्वेशन आती है ना, तो हमें वो टेंशन नहीं देती है यार, अब ये लॉग आ गया, अब कैसे सॉल्व करें। तो उसी टेंशन को हटाने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। और अब कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर लॉग दिखेगा तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसको क्या करना है, लॉग एक्चुअल में होता क्या है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉग क्या होता है? तो लॉग की जब बात करो तो लॉग x बेस b इज इक्वल्स टू m, या ऐसे भी कुछ भी लिखा रहता है। तो बेस क्या है, वो m की वैल्यू आ रही वो क्या है, या x क्या है, ये सारी चीज समझ में नहीं आती हैं। तो लॉग की डेफिनेशन देखने जाओ तो वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको कि लॉग क्या करता है एक्चुअली। तो ये वो पावर बताता है, द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड, द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू अक्वायर अ गिवन नंबर। कोई एक गिवन नंबर है आपके पास, उसकी वैल्यू आपको लानी है, टू ऑब्टेन दैट नंबर आपको क्या करना है, किसी एक बेस की पावर उठानी है, और जितनी उस पावर को उठानी होती है वही वैल्यू आपकी लॉग निकाल कर देता है। अब मैं समझता हूं इस बात को कि जब मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, लॉगरिथम इज एन एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन अ गिवन नंबर। जब मैं ये बोल रहा हूं तो आपको अभी भी डाउट है कि हाँ सर, ये तो डेफिनेशन सब बताते रहते हैं हमको, लेकिन मतलब क्या हुआ इसका? तो टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, अभी हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आपको यहां पर एक टर्म लिखा हुआ दिख रहा है, इक्वेशन एक लिखी हुई दिख रही है, ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है? तो यहां पर लिखा हुआ भाई m इज इक्वल टू लॉग n बेस b, ऐसा लिखा हुआ है। आपने अलग अलग वेरिएबल्स में ऐसी इक्वेशंस पढ़ी होंगी, हमारे यहां पर m n और b यहां पर लिखा हुआ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या इसी को मैं लिख दूं log n बेस b इज इक्वल्स टू m। अब यहां पर आता हूं मैं वापस से डेफिनेशन में। ठीक है, इसके बीच पे क्या लिखा हुआ वो पढ़ेंगे अभी सब अपन लोग, लेकिन समझ लो पहले लॉग क्या है। ठीक है, तो वापस से डेफिनेशन पे आता हूं। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, लॉगरिथम इज एन एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन अ गिवन नंबर। सबसे पहली बात जो यहां पर आती है वो गिवन नंबर कौन सा है, इसमें कौन सा गिवन नंबर है, n है कि m है? तो ये बात ध्यान रखना, यहां डेफिनेशन में जिसकी बात की जा रही है ये है वो आपका गिवन नंबर। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर क्या बोली जा रही है, तो यहां पर बोला जा रहा है पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड। तो बेस क्या है, बेस क्या है? तो बेस भाई आपको साफ साफ दिख जाएगा। मतलब जिसने सबसे पहली बार इस स्टेटमेंट को देखा है और उससे भी मैं पूछ लूं कि बेस क्या है, तो पहली बार मैं देख रहा देखा इन सब में से तो बेस समझ में एक ही आ रहा है, क्या है? बी। ठीक है, ये है आपका बेस। तो इसको किस पावर पे उठाएंगे, इसकी किस पावर को रेस करोगे आप, तो आपको n मिलेगा। वही नंबर होता है आपका लॉग, मतलब लॉग ऑफ n बेस b। लॉग ऑफ n बेस b क्या है? m। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बेस को जब आप रेस टू द पावर m कर दोगे तो आपको गिवन नंबर मिल जाएगा, और आपका गिवन नंबर क्या था? n। बात समझ में आई आपको? जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना लिखने का, हम कभी लिखते हैं ऐसा कि भाई a टू द पावर x इक्वल्स टू y, a टू द पावर x इक्वल्स टू y, ऐसा कहीं पर लिख दिया मैंने। तो यहां पर क्या है, a को मैंने रेस किया टू द पावर x, तो मुझे नंबर मिला कौन सा? y। a को मैंने रेस किया टू द पावर x, तो मुझे नंबर कौन सा मिला? y। The power to which the base must be raised, the power to which a must be raised to obtain a given number, और वो given number कौन सा है? y। यहां पर given number कौन सा है देख लो, the power to which b must be raised, the power to which b must be raised to obtain given number n, that is the log of b। बात समझ में आ रहा है? log of n base b। इस बेस b को जब मैं m की पावर में उठाऊंगा तो मुझे n मिलेगा। तो अगर मैं कहीं पर स्टेटमेंट लिखता हूं b टू द पावर m इज इक्वल्स टू n, और कहीं पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं ये कि log n टू द बेस b इज इक्वल्स टू m,
ये दोनों ही स्टेटमेंट एक ही मतलब बताते हैं। एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक, दो फॉर्म्स में इनको आप लिख सकते हो, लिखने के तरीके अलग हैं, इन दोनों ही स्टेटमेंट्स का मतलब सेम है। और अब इतना सुनने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा यार एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही अगर लॉगरिथमिक फॉर्म जैसा है तो फिर तो हमें ये चीज आती है, क्योंकि जब चीजों को समझ पाते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। बात क्लियर है? आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। मैथमेटिकली लॉगरिथम आर एक्सप्रेस्ड एज m is the logarithm of n to the base b if b to the power m is equals to n। मतलब कि m, यहां पर देखो, m is the logarithm of n with base b। ठीक है, m जो है वो n का log है जब उसका बेस क्या होता है b। इसका मतलब क्या हुआ एक्सपोनेंशियली कि b की पावर m जो है वो क्या देगा अपन को n। तो बात समझ में आ रही है आपको? कुछ एग्जांपल्स लेकर अपन इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे मैं बोलता हूं आपको log 2 और यहां पर मैं 8 लिखता हूं और यहां पर बोलता हूं x। log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी? log 8 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी? अब इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले अगर आपको मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन देता तो शायद आपको कंफ्यूजन होती, लेकिन यहां पर अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपको मतलब मालूम है इसका कि ये किस चीज को लॉगरिथम के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। मतलब कि अगर इस बेस 2 को मैं यहां भेजूं तो 2 की पावर x जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? तो 8 के इक्वल होना चाहिए। और अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, 2 की पावर कितना रेज की जाए कि 8 मिलेगा। यहां पर भी तो वही बात है। क्या बात है कि क्या बोला गया यहां पर? लॉगरिथम इज एन एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड। बेस यहां पर क्या है? 2। 2 मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन अ गिवन नंबर। अ गिवन नंबर क्या है यहां पर? 8। मतलब 2 की कितनी पावर उठाओगे, कितनी पावर रेज करोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। क्लियर है बात? तो 8 यहां पर कम मिलेगा भाई, तो बच्चा बता देगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। यहां पर आप 2 की पावर x इक्वल्स 2 की पावर 3 लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अगर ऐसे लॉग आपको देखने को मिलते हैं जिसकी बेस कुछ गिवन है, कुछ एक गिवन नंबर आपको दिया हुआ है, उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू पूछ रहा फाइनल कितनी आ रही है, तो आप बता पाओगे? बता दोगे आराम से। अभी आराम नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, और आगे देख रहे हैं, बहुत सारी चीज कर रहे हैं अभी इसी वीडियो में हम, ताकि आपको आगे लॉग से डर कभी ना लगे। क्लियर है? चलो अब क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल 4 to the power 3 इक्वल 64। वीडियो पॉज करो और यहां पर देखना मत, चीटिंग मत करना, ठीक है? अगर मैं यहां पर बोलूं कि 4 की पावर 3 इक्वल 64 को अगर आपको लॉग के वे में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? पता होगा कि नहीं? बिना देखे बताना। पता है? बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो खुद सोचो। 4 की पावर 3 इक्वल 64 है, मतलब कि बेस क्या रहा होगा? जिसकी पावर रेस करते हैं वही बेस होता है। रेस और बेस राइम भी कर रहा है, ले। तो भाई जिसकी पावर को आप रेस कर रहे हो वही बेस हो रहा है, यानी कि बेस होगा 4 और गिवन नंबर क्या होगा? 64 और 3 यहां पर भाई उसका लॉग आ रहा होगा। तो लॉग 64 बेस 4 इज इक्वल टू 3। ऐसा हम लिखेंगे किसको? 4 to the power 3 इक्वल टू 64 को। देख लो, 3 इज इक्वल टू लॉग 64 बेस 4। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए भाई 10 की पावर 3 इक्वल 1000 तो उसको क्या लिखोगे? 3 इज इक्वल टू लॉग 1000 बेस 10। क्लियर है बात? अब लॉगरिथम विथ बेस 10 आर कॉल्ड, पता होगा ये तो, हर जगह जहां पर लॉग में बेस नहीं मेंशन्ड होता, जब यहां पर कहीं पर भी आप ऐसा लिख देते हो लॉग 10 मान लो इक्वल टू 1, ऐसा लिख रहे हो कहीं पर आप, बेस मेंशन नहीं है, तो जहां पर बेस मेंशन नहीं होता है वहां पर उसका बेस 10 होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन और ब्रिक्सियन लॉगरिथम। अब इसीलिए आप बोलोगे कि ब्रिक्सियन इसलिए क्यों बोलते हैं? ब्रिक्सियन इसलिए नहीं बोलते, सो कॉमन बोलते थे इसलिए क्योंकि भाई जहां पर कुछ नहीं आ रहा है बेस में तो 10 हो गया, मतलब 10 कॉमन है, कॉमन चल ही रहा है वो। ब्रिक्सियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश मैथमेटिशियन था एक। अब आप ये भी बोलोगे कि इंग्लिश मैथमेटिशियन कैसे? या तो इंग्लिश पढ़ा ले तो मैथ्स पढ़ा ले। यार इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश मैथमेटिशियन बोलते हैं, मतलब एक तो बोलते बहुत हो आप लोग हर चीज में, है ना? तो इंग्लिश मैथमेटिशियन मतलब हेनरी ब्रिग्स नाम का एक मैथमेटिशियन थे, उनको ऑनर करने के लिए यहां पर क्या बोलते हैं इसको? ब्रिक्सियन लॉगरिथम, हेनरी ब्रिग्स के लिए। ठीक है,
तो यहां पर जब कुछ भी नहीं लिखेगा बेस में तो क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब आगे क्या बोल रहा है, इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस व्हाट इज अ लॉगरिथम। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जो चीजें डिस्कस करेंगे अपन वो लॉग है, बस ये और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो अब ये सारी चीजें तो मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ग्राफ कैसे बनेगा लॉग का। ठीक है, और लॉग में कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती हैं। अभी क्या आ सकती है क्या नहीं आ सकती है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले देखते हैं भाई ग्राफ को। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ये बता रहा है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स अगर आप ग्राफ बनाने जा रहे हो, आपको सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। यहां पर इंडिपेंडेंट कौन सा है, एक्स है भाई। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो होता है वही हमारा वाई होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये इसका ग्राफ है। अब बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब मैं यहां से अगर आपसे पूछता हूं कि जब x जो है जब 0 होगा आपका, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ हो सकती है क्या, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जब y जब जो है वो 0 होगा तब x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये पूछूंगा तो आप बता पाओगे क्या। चलो एक बार देखते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप नहीं बता पाओगे, या फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप ये वाली वैल्यू बता पाओगे, दोनों चीजों को देखते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं log ऑफ x बेस 10 इक्वल्स टू y। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, मैं x इक्वल्स टू 10 टू द पावर y बोलता हूं। अब x को मैं 10 की पावर y बोल रहा हूं, x की वैल्यू 1 कब आ सकती है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि x की वैल्यू 1 कब आएगी, तो आप बोलोगे 10 की पावर में मैं क्या रखूंगा कि x की वैल्यू 1 आ जाए। तो हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, बचपन से पड़ी हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी, कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 के इक्वल होती है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी की पावर अगर आप 0 रेज कर दोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं 10 की पावर 0, तो वो हो जाएगा x की वैल्यू कितनी, 1। मतलब अगर y की जगह आप 0 पुट करोगे तो x की जगह आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो यहां पर देख लो आप, ये जो ग्राफ है ये 1,0 पर x एक्सिस को कट कर रहा है, 1,0 पे x एक्सिस को कट कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें आपको। अब अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि इसके बाद इस ग्राफ को देखो ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन ये मुझे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर जाता हुआ नहीं दिख रहा। डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर जाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सोचोगे। ये आपके लिए हिंट लिखा हुआ है सामने, x इक्वल्स टू 10 टू द पावर y। जब आपने बोला x इक्वल्स टू 10 की पावर y, तो एक बात देखो यहां पर, x की वैल्यू क्या कभी माइनस में हो सकती है, कभी भी x की वैल्यू माइनस में हो सकती है। आप ये बोलोगे सर हो सकता है कोई दूसरा बेस हो तो हो जाए 10 की जगह, कोई भी बेस ले लो। जब आप एक्सपोनेंट की बात करते हो, मान लो मैं यहां पर बोल रहा हूं 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग, पावर में कुछ भी रख दो आप, वो वैल्यू क्या नेगेटिव होगी। आप बोल सकते हो, कोई ऐसा बोल भी सकता है कि हाँ भाई x की वैल्यू -2 रख दो, x की वैल्यू -2 रख दो, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। भाई देख लो -2 रख के, 2 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4। वैल्यू कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, 1 से तो कम हो रही है वैल्यू, बहुत ही क्लोज जा रही है 0 के, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रही। भाई याद रखना इस बात को कि x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर log x के केस में x को आप नेगेटिव नहीं रख सकते, x शुड बी ग्रेटर देन 0। log x जो होता है वो डिफाइंड होता है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, x नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप कुछ भी कर लो भाई x की वैल्यू यहां पर नेगेटिव नहीं आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर मैं बोलता हूं क्या x 0 हो सकता है, क्या x 0 हो सकता है। तो यहां पर आप ये देखो 10 की पावर मैं 1 रखता हूं, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर 1। तो यार ये तो बढ़ते जाएगी, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 10 की पावर 2 हो जाएगी यानी 100। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूंगा तो x की वैल्यू 10 की पावर 3 हो जाएगी यानी 1000। ये तो बढ़ रहा है। मैं कम करने के लिए क्या करूं, इसको कम करने के लिए आपने बोला y की वैल्यू नेगेटिव रख के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला y की वैल्यू नेगेटिव रख के देखते हैं।
तो x की वैल्यू 10 की पावर -1, y की वैल्यू आपने क्या रख दी -1, तो ये कितना हो गया 1/10 यानी 0.1। कोई दिक्कत? अब मैं बोलता हूं, आपने बोला y की वैल्यू कितनी -3 रख दो और वैल्यू कम कर दो, y की वैल्यू और कम कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -3 यानी कि 1/10 की पावर 3 यानी कि 1/1000 यानी कि 0.001। y की वैल्यू और नेगेटिव में बढ़ाते जाओ, मतलब माइनस में और y की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, नीचे और जाते जाओ, x की वैल्यू क्लोजर टू 0 पहुंचते जाएगी, लेकिन क्या एग्जैक्ट 0 होगी? तो आप बोलेंगे सर 0 होने के लिए तो उसको कहां जाना पड़ेगा, इंफिनिटी पर। 0.00000000001 भी जो है, जितने भी जीरो होंगे आप काउंट कर लेना, लिख के देख लेना, तो इतनी देर बाद भी अगर 1 आ रहा है तो भी वो 0 तो नहीं है। तो भले ही यहां पर मैंने बोला कि x की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है लेकिन वो 0 नहीं हो रही है, तो ये जो ग्राफ है ये भले यहां पर आपको मिलता हुआ दिखे बट वो मिल नहीं रहा है। वो जाकर 0 पर कब मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 0 कब होगी, जब y इंफिनिटी को रीच करेगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना x जो है वो 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए x ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। बात क्लियर आ रही है आपको? यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, तो इतनी बात आप क्लियर रखो। अब मैं एक और बात आपसे पूछता हूं कि अगर जैसे मैंने यहां पर बोला log x बेस x, तो उसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे? उसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर एग्जांपल रख के देख लेते हैं। मैंने बोला देख लो, बहुत बढ़िया, log 2 बेस 2 बोलते हैं अपन पहले। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू मैंने y बोल दी, तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 2 रेज टू द पावर 1 इज 2 ना, 2 रेज टू द पावर 1 इज 2, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब सिमिलरली मैं बोलूं log 10 बेस 10 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। 10 की पावर कितनी रेज करें कि 10 आ जाए, तो 1। यानी कि ये जनरलाइज हो गया कि log x बेस x जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, ये होती है 1। log x बेस x की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, लेकिन अब अगर यहां पर मैं बोलूं आपको log 1 बेस 1 कितना होता है, log 1 बेस 1 कितना होता है। अब एक चीज और मैं आपसे पूछता, अगर यहां पर इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, यहां पर आपने देखा था कि अगर x की वैल्यू 1 हो गई है, मतलब log ऑफ 1 आपने क्या कर दिया था, जनरलाइज 0। कैसे कर दिया था, यहां पर कोई भी बेस रख लो, मतलब log 1 बेस x इक्वल टू 0 बोल रहे हो, क्योंकि x की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1, इससे पहले देखा अपन ने। ठीक है, तो मतलब कि मैंने बोला यहां पर अगर 1 आ रहा है तो भाई इसका आंसर कितना हो रहा है 0। और मैंने देखा कि log x बेस x है, मतलब बेस और गिवन नंबर दोनों सेम है, तो आंसर आता है 1। अगर गिवन नंबर आपका 1 है तो बेस हो जाता है, बेस की पावर कितनी रेज करनी पड़ जाती है 0, मतलब फाइनल आंसर आता है 0। और अगर गिवन नंबर और बेस दोनों सेम है तो आंसर आता है 1। ठीक है, बट इन द केस ऑफ log 1 बेस 1 क्या हो जाएगा, यहां पर गिवन नंबर भी 1 है और बेस और जो गिवन नंबर है वो दोनों सेम भी हैं। तो भाई अगर पहली थ्योरी के हिसाब से मैं जाऊं तो अगर गिवन नंबर 1 होता है तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 0। बट अगर दूसरी थ्योरी के हिसाब से मैं जाऊं जहां पर गिवन नंबर और बेस जो है वो सेम है, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 1। तो ये कौन सी सही है, कौन सी सही है? तो यहां पर एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हम दोनों थ्योरीज को क्यों माने। हम तो यहां पर एग्जांपल लेकर सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो मैं यहां पर बोलता हूं log 1 बेस 1 इक्वल्स टू x, लेट मैंने कर दिया कि log 1 बेस 1 क्या है, x के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या बोलूंगा 1 की पावर x इक्वल्स टू 1। अब 1 की पावर x इक्वल्स टू 1 मैंने बोल दिया, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सर अब आ गया आंसर, ये तो सही है, x की वैल्यू 1। 1 की पावर 1 कितना होता है 1। क्लियर है? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई x की वैल्यू अगर मैं 2 बोलूंगा तो 1 की पावर 2 कितना होता है, वो भी 1 होता है। x की वैल्यू 3 बोलूंगा तो 1 की पावर 3 कितना होता है, वो भी 1 होता है। तो 1 की कोई भी पावर रख दो,
1 की पावर -1 -2 बोलो तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 0 बोलो तो भी 1 आएगा। मतलब x की एक वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि log 1 बेस 1 इज नॉट डिफाइंड, log 1 बेस 1 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा एक चीज और पूछता हूं, log 7 बेस 1 इज इक्वल्स टू x, 1 की क्या पावर रेस करोगे आप कि आंसर 7 पहुंच जाए? तो 7 में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो 7 नहीं रखो आप, इसको 2 ले लो। तो 1 की कितनी पावर आप रेस करोगे कि आंसर आपको 2 मिल जाए? तो आप कुछ भी कर लो, 1 की पावर उतनी रेज हो ही नहीं पाएगी कि आंसर आपको 2 मिल जाए। तो याद रखना, log का जो बेस 1 है वो पॉसिबल नहीं है, तो बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं इनको आप अच्छे से मार्क कर लेना, कहीं पर लिख लेना, और फिर आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? तो ग्राफ कैसा बनता है लॉग का भाई? तो 1 के नीचे क्यों जाता है तो आपको पता ही, और 1 के ऊपर क्यों जाता है वो भी आपको पता है। जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाते जा रहे थे, किसकी, x की, y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी, y बढ़ा रहे हो तो x की वैल्यू भी बढ़ते जा रही थी वहां पर। ठीक है, हमने देखी हुई ये बात। तो उस साइड तो वो बढ़ते जाएगा 1 के बाद। ठीक है, और 1 के पहले वो क्या हो रहा है, y नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज आप अच्छे से मार्क कर लो, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख लो। आगे कुछ फॉर्मूलेस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं और लॉग के क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, और इनको आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। एक दो बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इनसे तो बहुत फैमिलियर हो जाओगे आप, और फिर कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि बहुत आसान चीज है ये। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? ये प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग। मतलब कि आप बोलते हो लॉग का बेस a है और यहां पर xy लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग करके कैसे लिख सकते हो? जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में, जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में। तो अब ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि जो डिवीजन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? तो डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, माइनस में। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? लॉग एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, तो लॉग एक्स इंटू वाई बेस ए, तो ये कितना हो जाएगा? लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होकर ऐड होंगे, दोनों अलग अलग होकर ऐड होंगे। इसमें याद रखना एक चीज जो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों चीजें जो हैं एक साथ नहीं होंगी, ये गलत है भाई। लॉग कॉमन है प्रोडक्ट के लिए, तो एडिशन के लिए वो डिफरेंट हो जाएगा एक्स और वाई के साथ। मतलब वहां पर कॉमन लॉग नहीं रहेगा कि भाई अंदर एक्स प्लस वाई कर दो, फिर तो मतलब ही क्या हुआ ना, क्या सेंस निकला? यहां के प्रोडक्ट को आपने प्लस में चेंज कर दिया, ये तो मैथमेटिक्स को ही आपने बदल दिया, प्रोडक्ट और प्लस को क्या कर दिया, इक्विवेलेंट मान लिया। ये गलत हो जाएगा, और जनरली लोग ये गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, ध्यान नहीं रहता, और कई बार एमसीक्यूज में ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे कि हाँ यार ये तो सही होगा कर दो। बट ध्यान रखना इस बात को कि अगर यहां पर लॉग कॉमन है प्रोडक्ट में, तो वो एडिशन में क्या हो जाता है, डिफरेंट आ जाता है एक्स और वाई के साथ। सिमिलरली अगर मैंने बोला क्या, लॉग एक्स अपॉन वाई बेस बी, तो यहां पर भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लॉग एक्स बेस बी माइनस लॉग वाई बेस बी। यहां पर माइनस और प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, प्लस। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज है, नोट कर लो आप लोग अच्छे से। इसके बाद ये तो अभी देखा हमने, लॉग एक्स बेस एक्स, बेस भी सेम है, गिवन नंबर भी सेम है, आंसर 1 आएगा। बेस कुछ भी हो, अगर गिवन नंबर 1 है तो आंसर 0 आएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। अब आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे जब डिफरेंशिएशन करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे आप, उसमें भी बहुत काम आने वाली है भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर क्या बोला गया है, लॉग x की पावर n, बेस कुछ भी ले लो, हम 10 लेकर चल रहे हैं, जहां पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा बेस, वहां पर बेस क्या होगा, 10। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n log x। ये जो हमारे गिवन नंबर की पावर होती है वो कहां जाती है, मल्टीप्लीकेशन में जाती है सामने। तो log x की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो n log x। ठीक है, इसके बाद क्या, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ये इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, इसको लिख लेना आप। ठीक है,
मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लॉग x बेस a। आपका मन कर रहा है कि भाई इसका बेस इंटरचेंज कर दें, मतलब कि बेस को गिवन नंबर से, गिवन नंबर को बेस से चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, लॉग a बेस x। मतलब कि जो गिवन नंबर है वो बेस में चला जाएगा, बेस जो है वो गिवन नंबर में आ जाएगा, इसका बेस जो है वो चेंज हो जाएगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बस इसका, और कोई चेंजेस नहीं होंगे, लॉग a बेस x हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहां पर। अगर log a बेस x है, सॉरी x बेस a है, और आपको क्या करना है, ये दोनों ही जो है बेस में नहीं चाहिए, ना तो आप चाहते हो कि a बेस में आए, ना ही आप चाहते हो कि x बेस में आए, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का कॉमन बेस कर दो, बेस क्या कर दो, कॉमन कर दो। और जनरली जब कोई सा बेस आपको लगाना ही है तो आप वो बेस लगाओगे जिससे सबसे ज्यादा फैमिलियर हो, और सबसे ज्यादा फैमिलियर किस बेस से हो, 10 से, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले तो लॉग लॉग लिख दो, चलो बाद में देखते हैं किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है, दोनों कोशेंट में आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर कौन सा आएगा, तो भाई जो एक्चुअल में गिवन नंबर था वो ऊपर रहेगा, तो यहां पर x लिख दो, और जो कि बेस था लेकिन अब वो लॉग बनना चाह रहा है, वो भी बोल रहा है भाई अब हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, तो वो कहां आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इनके सब दोनों के बेस 10 रखो, आप चाहो 100 रखो, आप चाहो m रखो, n रखो, जो आपको चाहिए वो रख सकते हो। ठीक है, जो आपको चाहिए वो रख सकते हो, यहां पर बेस हमने 10 रखा है। ठीक है, एक और बेस होता है लॉग का बेस e, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग, दोनों का एल अलग अलग कर लेना, नेचुरल का एल और लॉग का एल मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं लॉग x बेस e, इसको मैं ln e x से भी डिनोट करता हूं। क्या है ये, नेचुरल लॉग x, जिसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग x बेस e, e जो है वो बेस में रहता है यहां पर। ठीक है, क्लियर है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। चलो आगे चलते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करो आप लोग और ट्राई करो इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट्स में से, मतलब 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो करेक्ट है वो देखते हैं, तो समझ में आ जाएगा कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होता है, आपने बोला हाँ बिल्कुल होता है, ये तो हमने देखा हुआ है भाई, अगर गिवन नंबर और बेस दोनों सेम है 10 और 10 तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, तो आपने बोला सॉरी, यहां पर गिवन नंबर कितना है 1 है और बेस कितना है 10 है। ठीक है, तो गिवन नंबर जब 1 होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, बेस अगर 1 ना हो तो यहां पर तो बेस 10 है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा, तो गलत या तो बी होगा या तो डी होगा, हो सकता है दोनों गलत हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अपन बोल नहीं सकते कुछ ऐसा भाई, है ना। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, तो आप बोलते हो log 2 + 3 इक्वल्स टू log 2 × 3। जब मैंने आपको प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ाया था तो सबसे पहली बात यही बताई थी कि लोग क्या करते हैं, यही वाली तो गलती कर देते हैं। तो आपको तो देखकर ही समझ में आ गया होगा, हाँ भाई ये पहली फुर्सत में कौन सा, ये वाला ऑप्शन गलत है। log 2 + 3 जो है वो log 2 × 3 के इक्वल नहीं हो सकता। log 2 × 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा log 2 + log 3 के इक्वल। दोनों 2 और 3 जो है वो log के साथ इंडिविजुअली अलग अलग आने चाहिए, दोनों में log कॉमन नहीं हो सकता। क्लियर है बात। अब बचा, ये तो गलत है, मतलब बी वाला तो गलत आना ही चाहिए, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार डी वाला जो ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है भाई ये भी गलत हो, मल्टीपल आंसर करेक्ट वाला हो ये। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट। तो यहां पर आप बोलते हो log 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू log 1, अरे यार ये भी गलत हो गया, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है गलत हो गया कि हो गया गलत, क्या बोलते हो, होगा गलत कि नहीं होगा, एक बार पॉज करके सोचो अच्छे से। चलो यहां पर ये बोल रहे हैं जो उसको लिखते हैं अपन, log 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू log 1 + log 2
प्लस लॉग 3। जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उसमें प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करने की आइडेंटिटी थी? एडिशन में। प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने की आइडेंटिटी थी। मतलब कि अगर ये ऐसा होता लॉग a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू, मैं बोलता लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तब तो सही होता। याद रखना हमने 2 के लिए पढ़ी है, वो 3 के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस के मल्टीपल यहां पर जो वेरिएबल्स हो अंदर या नंबर्स हो उनके लिए आप ये लगा सकते हो वाली प्रॉपर्टी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट शर्त क्या थी? यहां पर प्रोडक्ट होता तो उसको आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहां तो एडिशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। पहले ही सोच ने आपको क्या बोला कि ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब कि यहां पर 2 ऑप्शंस गलत होंगे। तो या तो मोर देन 1 आंसर टाइप करेक्ट होगा, ठीक है, या फिर बोनस नंबर मिल जाएंगे और आप खुश हो जाओगे। लेकिन याद रखना, अब ये भाई 11th-12th की मैथमेटिक्स है, IIT JEE की मैथमेटिक्स है, यहां पर जो ऑप्शन आपको लगेगा कि सही है वो गलत हो जाएगा, और जो लगेगा गलत है कभी कभी वही सही हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और साथ में बेसिक क्लियर होने के साथ में हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके बेसिक्स आपको थोड़ा सा रॉन्ग इंट्यूशन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस भी अच्छी है तब तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला? लॉग 1 + 2 + 3 को आपने लॉग 6 लिखा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी है, आपको मालूम है कि क्वेश्चंस जनरली ऐसे गलत नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं यहां पर सही होने के चांसेस हैं, तो आपने लॉग 6 लिखा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिखते हो क्या? लॉग 1 × 2 × 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रोल यहां पर सिर्फ 2 × 3 का है कि वो 6 ले आएगा, 1 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहां पर आप लिख सकते हो इसको क्या? log 1 + log 2 + log 3। और वैसे भी आपको मालूम है log 1 तो 0 ही होता है, log 1 तो 0 ही होता है। अब आपने log a × b × c को log a + log b + log c लिख दिया, इसी को आप log 2 × 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप log 2 + 3 भी लिख सकते हो, log 2 + log 3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि log 1 तो वैसे भी 0 है। मतलब हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक यही गलत है, तो हमारा जो असली सही आंसर है वो यही होगा, क्योंकि हमें जो सही नहीं है वो वाला ऑप्शन निकालना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वो हमें निकालना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं आंसर। ये तो जो हमें निकाला वो सही था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मजा आया होगा उस क्वेश्चन में, मेरे को लग रहा है ऐसा, लॉग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कलर चेंज कर लूं, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कि एक कलर से लिख के। इफ log 2 = 0.3010 एंड log 3 = 0.4771, द वैल्यू ऑफ log, यार ये तो ना तो log 2 है ना तो log 3 है, यहां पर log 512 बेस 5 है। सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन ने दिमाग खराब करी, यहां पर बेस 10 वाले दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछ लिया बेस 5 वाले। ठीक है, और वही 512 log 512 बेस 5 कैसे करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, दिमाग लगाते हैं। चलो, तो log 512 बेस 5। अब यहां पर 512 की अगर मैं बात करूं, हमें यहां पर वैल्यू किसकी मिली हुई है? log 2 की और log 3 की। तो क्या ये log 2 और log 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ आ सकता है क्या? सबसे पहला दिमाग यही चलना चाहिए आपको कि जो वैल्यूज आपको यहां पर दिख रही हैं उन्हीं के फॉर्म में जो गिवन क्वेश्चन है उसको लेकर आओ। तो यहां पर log 2 और log 3 दिख रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि 512 को हम 2 या 3 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा, रैम रोम के इतने खिलाड़ी हो गए आप लोग कि आपको समझ में आ गया 512 है तो मतलब किसका फैक्टर है ये, मतलब किसका मल्टीपल है ये? 222 ही आएगा इसमें, या फिर 3 भी आ सकता है, ये तो पता होगा ना। 256 GB, 512 GB, इसी में तो पढ़ते हो गया आप लोग। ठीक है, ये हो गया 128, फिर क्या हो गया 64, फिर क्या हो गया 32, फिर क्या हो गया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 1। तो कितनी बार 2 आ गया? और 3 तो आया ही नहीं। 2 कितनी बार आया? 1 2 3
4 5 6 7 8 9, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो log बेस 5 रहेगा और 2 की पावर 9। अब क्या करें, 2 की पावर 9 है, log बेस 5 है, बट हमें यहां पर किसी भी बेस 5 वाले log की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, बेस 5 वाले log की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे। अच्छा, और हाँ, ऐसा मत सोचना कि इसमें कोई आपको log टेबल दे देगा और बोलेगा निकालो, ऐसा नहीं, जो गिवन वैल्यूज है उससे ही निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पर चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई थी ना, तो यहां पर उसको यूज करता हूं मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं सबको भाई, सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट करता हूं, log 2 की पावर 9 अपॉन log 5। बेस वाला फुल इज्जत के साथ डिनोमिनेटर में आ जाता है log के साथ। ठीक है, इसका बेस 10 हो गया है और 2 की पावर 9 का भी बेस 10 हो गया है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी आपको, log m की पावर n है तो n सामने आ जाएगा, तो यहां पर भी 9 जो है वो सामने आ जाएगा, इंटू log 2 अपॉन log 5 का क्या किया जाए, यहां पर 2 है 3 है 5 नहीं है, तो ये मत सोच लेना कि 2 + 3 लिख दोगे, क्योंकि यहां पर 2 और 3 है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर कुछ सेंसिबल ही काम करना होगा आपको, तो log 5 को आप बोलोगे log 10/2 log x अपॉन y, इसका भी तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। चलो, तो यहां पर लिखता हूं मैं, इसके बाद इधर आना है, याद रखना। तो log 10/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले 9 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू है 0.3010 अपॉन log 10/2, तो log 10/2 को आप लिखोगे log 10 माइनस log 2, log 10 माइनस log 2। ठीक है, 0.301 इंटू 9, तो यहां पर ये 2.7 समथिंग आ जाएगा, और log 10 माइनस log 2 को आप क्या बोलोगे, तो log 10 इज 1 माइनस log 2 की वैल्यू अगेन कितनी है 0.3010, तो 2.7 अपॉन 0.7, सॉरी 2.7 अपॉन 0.7, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट करके देख लो। 2.7 अपॉन 0.7 जो है वो कितना होगा, तो 27 अपॉन 7 कर लेते हैं अपन, 27 अपॉन 7, तो 7 3 21, बचा कितना, तो यहां पर 21 के बाद बचा 8, तो सॉरी 6 कुछ तो 7 8 56, तो ये 3.8 समथिंग आपका आंसर आ रहा है। और 3.8 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, 3.876। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अच्छे से एक बार देखो, और एक और चीज समझो, क्योंकि आप लोग बोल रहे होगे कि ये log 3 तो फोकट में दिया था, इसको तो यूज ही नहीं हुआ कहीं। बिल्कुल, हमारे लिए फोकट था वो, लेकिन जिसने क्वेश्चन दिया था उसके लिए बड़े काम का था, क्योंकि जब यहां पर नीचे आपको log 5 दिखेगा ना, कहां दिख रहा था log 5, ये, तो आपका जो शैतान दिमाग है ना, वो बोलेगा यार ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 दिए हुए हैं, तो log 5 को log 2 + 3 लिख दो और वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 दिया हुआ तो यूज करो। बट यही दिमाग गलती करवा देगा, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, इसलिए हम यहां पर इनके बहकावे में नहीं आए हम, और हमने खुद की अकल लगाई। log 3 यहां पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, उसको हमने यूज नहीं किया। क्या किया हमने, हमें log 512/5 दिया था, 512/5 को आपने क्या बोला भाई, 512 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मैंने लिख दिया वहां पर, और बेस 5 मुझे परेशान कर रहा था, तो बेस 5 परेशान कर रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको मैं चेंज करता हूं। मैंने बोला कैसे, log x अपॉन log y से, अगर y बेस में होता है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा log y, मैंने पढ़ी हुई है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, log x अपॉन log y, अगर log x बेस y मुझे गिवन होता तो उसकी वैल्यू हो जाती है, तो यहां पर मैंने वही किया। log 2 की पावर 9 का 9 सामने आ गया, इंटू log 2 हो गया, और log 5 को मैंने log 10/2 लिखा, क्योंकि मेरे को log 2 में सब कुछ लेकर आना था, हर जगह मुझे log 2 लेकर आने की जरूरत थी। log 3 भी ला सकता था अगर आता कहीं पर तो, पर वो नहीं आ रहा था, तो नहीं लाया मैंने। देन अगेन log x/y को log x माइनस log y लिखा, यहां पर वैल्यूज पुट करी, फाइनल आंसर कितना आया 3.8 के आसपास, तो वो 3.876 था। इसको क्लियर करके हम ऑप्शन देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जल्दी से, तो अब ये बोल रहा है भाई log 7/10 इक्वल्स टू a, देन log 1/70/10 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा इसका आंसर। तो हमें यहां पर काफी क्लियर क्वेश्चन है। कैसे क्लियर क्वेश्चन है,
यहाँ पर बेस 10 है हर जगह, तो ये तो बात हमारी आसान हो गई कि जिसकी वैल्यू दी हुई है वो उसका भी बेस 10 है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका बेस भी क्या है 10 है। ठीक है, वहां पे वैल्यू 7 में है, यहाँ पर 70 में, 70 इज अ फैक्टर ऑफ 7, सॉरी यार 70 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन काफी क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी? तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे भाई कोशेंट वाली प्रॉपर्टी। कोशेंट वाली प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या होगी भाई अपनी? अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे लॉग x अपॉन वाई, तो उसको मैं बोल सकता हूं लॉग x माइनस लॉग वाई। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा यहां पर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे? तो यहां पर वैल्यू चाहिए। अब ये लॉग बेस 10 ही है तो मैं बार बार बेस नहीं लिखूंगा, उसका कॉमन लॉग ही तो है ना भाई, तो बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूं लॉग 1/70, दैट कैन बी रिटन एज log 1 माइनस log 70। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? अब log 1/70 कैसे? log x बाय वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y, इस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। log 1 क्या होता है? तो सबको पता है क्या होता है log 1, तो आप बोलोगे log 1 इज इक्वल टू 0 एंड log 70 को आप लिख सकते हो log 7 into 10 which can again be written as log 7 plus log 10, सॉरी हाँ ठीक है, log 7 plus log 10। ठीक है, log 7 into 10 is equals to log 7 plus log 10, यहां तक हम लिख सकते हैं। तो log 1 को आप 0 लिख दोगे, log 70 को log 7 plus log 10 लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा log 1/70 इक्वल्स टू log 1 की जगह 0 रखो माइनस log 70 की जगह log 7 प्लस log 10। log 10 की क्या वैल्यू होगी? यहां पर बेस कितना है? यहां पर बेस है 10, log 10 बेस 10 कितना होगा? log 10 बेस 10 कितना होगा? तो 1 होगा। सबको पता है ये बात, वो कितना होगा? 1 होगा। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। ये 0 माइनस log 7 प्लस 1 है, और log 7 को आप क्या बोल रहे हो? log 7 की वैल्यू यहां पर a गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस समथिंग, तो ये माइनस का साइन लग गया, a प्लस 1। तो फाइनल आंसर कितना रहा आपका? माइनस ऑफ a प्लस 1। कोई ऑप्शन है क्या यहां पर माइनस ऑफ a प्लस 1? माइनस ऑफ a प्लस 1 बोलो या 1 प्लस a बोलो, बात तो सेम ही है। तो आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है बात? शुरुआत से देखते हैं एक बार क्या बोला था। तो हमसे बोला था log of 7 base 10 is equals to a, then find log 1/70 base 10। तो हमने बोला ये इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत करने लायक लग रहा है। 7 के मल्टीपल में दिया हुआ है, बेस दोनों जगह सेम है। तो सबसे पहले हमने log x अपॉन log y की आइडेंटिटी लगाई, जो कि होती log x माइनस log y। इसे log 1 माइनस log 70 लिखा, log 1 होता है 0, log 70 को log 7 इंटू 10 लिखा, log 7 इंटू 10 को log x इंटू y वाली प्रॉपर्टी से log x प्लस log y के फॉर्म में लिखा, तो वो हो गया log 7 प्लस log 10। log 7 प्लस log 10 को log 7 को a बोला क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था और कोई खास रीजन नहीं है, और log 10 को 1 बोला क्योंकि log 10 बेस 10 है। ये जहां पर बेस नहीं लिखता है कुछ भी, वहां पर 10 ही होता है। तो log 10 बेस 10 कितना होता है? 1। log x बेस x कितना होता है? 1। आ गया हमारा आंसर। चेक करें सही है कि नहीं है, पहले इसको क्लियर करते हैं चेक। बिल्कुल सही है, तालियां बजती रहनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अब लॉग काफी क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आपको, तब कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो मेरे को। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन जब मैं करवाऊं उससे पहले खुद जरूर ट्राई किया करो, आपसे बन रहा है कि नहीं ये देख लिया करो। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ 1/log 60 बेस 3 प्लस 1/log 60 बेस 4 प्लस 1/log 60 बेस 5 इज, इसी क्या वैल्यू आएगी भाई? log 60 बेस 3, log 60 बेस 4, log 60 बेस 5। और आंसर कैसे कैसे हैं? 1, 0, 5, 60। पता नहीं क्या वैल्यू आएगी। कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व? तो यार हर जगह बेस जो है अलग अलग है, लेकिन गिवन नंबर सेम है। तो अब चलता है दिमाग, कहे चलता है। तो यहां पर आप बोलते हो, आपको पता है log b बेस a बोलोगे तो 1/log a बेस b हो जाएगा। मतलब अगर आपको log a बेस b गिवन है, 1 अपॉन में log a बेस b गिवन है, तो ऊपर ले जाकर इसके बेस को इंटरचेंज कर सकते हो।
लॉग बी बेस ए बोल सकते हो। ऐसे ही अगर मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन लॉग 60 बेस 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो ऊपर log 3 बेस 60। सिमिलरली 1 अपॉन log 60 बेस 4 को आप लिख सकते हो log 4 बेस 60, और 1 अपॉन log 60 बेस 5 को आप लिख सकते हो log 5 बेस 60। क्लियर है ये बात? तो अब यहां पर सारी जो हमारी वैल्यूज हैं वो किसके बेस में आ चुकी हैं, वो 60 बेस पर आ चुकी हैं। मतलब सबका बेस जो है वो सेम हो चुका है और क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब इसको आप लिख सकते हो log 3 बेस 60 प्लस log 4 बेस 60 प्लस log 5 बेस 60। सबका जो बेस है वो कैसा है, सेम आ चुका है। तो पहली फुर्सत में लगा दो वो वाली प्रॉपर्टी जो आपके मन में आ रही है लगाने वाली प्रॉपर्टी। कौन सी भाई? अगर मैं बोलता हूं आपसे log a प्लस log b प्लस log c, इस ब्रैकेट को अवॉइड करना, ये गलती से लग गया था मुझसे, ठीक है। log a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा log a इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लगा दो यहां पर, क्योंकि बेस सेम है हमारा तो हम लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या बोलोगे आप, log बेस 60, और यहां पर क्या रहेगा 3 इंटू 4 इंटू 5। और चमत्कारी तरीके से आप कहां पर पहुंच चुके हो आप, तो आपको पता है 3 5 15 इंटू 4 कितना होता है 60, 3 4 12 इंटू 5 करके भी 60 कर सकते थे। मेरे को पर्सनली यार 15 का टेबल ज्यादा इजी लगता है 12 के टेबल से, तो मैंने 3 इंटू 5 किया। ऐसा सोचना मत आप लोग कुछ गलत, ठीक है। तो क्या हो गया ये 3 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया 60। तो आप इसको क्या बोलोगे, log 60 बेस 60। गिवन नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है, आंसर क्या आना है, तो आंसर कितना आता है भाई 1, बिकॉज log x बेस x इक्वल्स टू 1। ऑप्शन है क्या 1 है, ऑप्शन 1, तो कर दो मार्क। आंसर कितना आ गया 1। तो जो क्वेश्चन इतना बड़ा सा दिख रहा था वो आंसर लास्ट में कितना है, इतू सा 1। कैसे किया हमने इसको सॉल्व, तो log की प्रॉपर्टी हमको मालूम थी भाई, चेंज ऑफ बेस कैसे कर सकते हैं। सब में गिवन नंबर 60 दिख रहा था, तो हमको ये लगा मन में कि क्यों ना हम सबका बेस 60 कर दे, जो हमारी चीजों को ज्यादा आसान बना देगा। तो हमने सबका बेस 60 कर दिया, log 3 बेस 60, log 4 बेस 60, log 5 बेस 60, एक साथ इनको लिख दिया। log a प्लस log b प्लस log c की आइडेंटिटी लगाई, जो कि हो गया log a इंटू बी इंटू सी, जो कि हमने देखा कि भाई ये तो 60 आ गया, तो log 60 बेस 60, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर करें इसको, ऑप्शन देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं अपना, आंसर कितना आ रहा है 1। क्लियर है? चलो, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको लॉग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, जो उसकी वैल्यूज होती हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। और अब कहीं पर अगर आप लॉग आप देखते हो तो अब नहीं डरोगे और उससे अच्छे से खेल के उसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखना है तो भाई स्टेप अप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के साथ, क्योंकि यहां पर हमारे पास सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स के सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। सब पर हम वीडियो बनाते हैं, जैसे कि जेई, नीट, क्लैट, सीयूईटी, टीईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी वीडियोस यहां पर मिलेंगे। आपको मेजर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग्स भी मिल जाएंगी। तो यहां पर भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी आपकी जरूरतों का। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।